सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है धनौरी गांव में, जो कि कैथल जिले का गांव है। आपको पंचायती चुनाव की लगातार अपडेट दे रहे हैं, सारे गांव में जाके लगातार सर्वे कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ कपिल जी मौजूद है, जो कि धनौरी गांव से भावी उम्मीदवार है सरपंची के। तो उनसे बात करेंगे कि वो सरपंची में आए हैं, सरपंची के मैदान में आ चुके हैं, तो किस जो गांव में बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, तो वो किन किन सुविधाओं को ठीक करना चाहेंगे। मतलब जो असुविधा है, गांव में परेशानी हो रही है, तो उन परेशानियों से कैसे गांव वालों से छुटकारा दिलाएंगे। और अगर उस भावी सरपंच है तो मतलब क्या उनके मन में है कि मैं ये करना चाहूँगा अपने गांव के लिए एक अलग से। क्योंकि कई बार होता है कि हमें एक समाज सेवा की, हमारे अंदर एक कीड़ा भी होता है बहुत से लोगों के अंदर, कि हम अपने गाँव के लिए कुछ अलग से करना चाहते हैं, लेकिन उस समाज सेवा में आने के लिए हमें कुछ पद की भी ज़रूरत होती है। तो उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। राम राम जी। नमस्कार जी प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप धनौरी गांव में आए इस कवरेज के लिए। तो सर, जैसे आप भावी उम्मीदवार हो सरपंची के, तो गांव में क्या समस्या आपके सामने आई है? आप डोर टू डोर जाके लोगों से मिल भी रहे होगे, तो लोगों ने आपको समस्याएं बताई होगी कि ये समस्या है, तो हम इन समस्याओं को दूर करवाना चाहते हैं। प्रियंका जी, ऐसा है, गांव में समस्या, बड़ा गांव है, समस्याएं बहुत हैं। जी सर। डोर टू डोर जान भी लग रहे हैं, उन समस्या को नोट भी करने लग रहे हैं। वैसे बेसिक समस्या हुआ है भाई, वैसे जो गरीब आदमी है उनकी जो कॉलोनी आती है वो प्रॉपर जो हकदार है उसके पास नहीं पहुंचती है। और हाँ, वो जो रसूख है, जिसके पंच सरपंच जिला परिषद जिसके पास भी जो उसके संबंध होते हैं, वो उनका फ़ायदा उठा देते हैं। तो हमारा यही है भाई, सबसे पहले तो जो गरीब आदमी है नहीं, जिसकी ज़रूरत है उसी को ये सुविधा मिले। दूसरे आदमी से अपील करना चाहूँ भाई, दूसरे आदमी इसमें ना इंटरफेयर करें, उनकी भी पहल करनी चाहिए। जो गरीब आदमी है सबसे पहले उन्हीं को मिलना चाहिए। जी देखो सर, ये बिल्कुल है कि मतलब जो सेंटर गवर्नमेंट जब सुविधाएं देती है, कोई भी कॉलोनी की कह लो या कोई भी स्कीम आती है ना कहीं पावर के उसमें या पैसे के उसमें कुछ लोग अपनी तरफ ले लेते हैं उन सुविधाओं को, लेकिन जो उसके हकदार होते हैं, उसके लायक होते हैं, उन तक पहुंच ही नहीं पाती। और वे कहते हैं हमें तो कुछ मिला ही नहीं। उसमें फिर सरपंच को दोष देते हैं या फिर सरकार को दोष देते हैं। तो सर, इसके अलावा एक जैसे तालाब की भी है, जैसे तालाब का पानी बिल्कुल ख़राब है इस टाइम पे, मैंने देखा है। बिल्कुल जी, देखो तालाब की भी समस्या है जी। गांव में जो निकासी की समस्या है, मेन वह प्रॉब्लम है, जो हर गांव की समस्या है। तो प्रियंका जी, कुछ मुद्दे लेकर चल रहे हैं। वैसे मैं 22 साल से एक ग्राम सुधार युवा संगठन है अपनी संस्था, उसमें कार्य करने लग रहे हैं। उसमें जो अपना लेवल पर जो सुधार करने के मकसद था, वो बिल्कुल अपना कराया भी है जितना। लेकिन एक थोड़ा सा कोई काम करने के लिए एक वजह पावर की ज़रूरत है भाई। मैंने चलो सरपंच बना, उसके लिए एक तो जो पावर मिलेगी, तो आप इसी मकसद से नहीं है भाई पावर का शब्द है भाई, आप काम करने का इरादा दान लग रहे हैं भाई। अपने माध्यम से आप गरीब आदमी का या गांव की समस्या का उनका निवारण करें। देखो सर, जब हम मतलब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ का जरिया भी तो होना चाहिए ना हमारे पास, कि ये हमारा जरिया है और इसके सहारे हम गाँव की समस्या को हल कर सकते हैं। तो एक सरपंच ही ऐसा जरिया है जिसके सहारे हम गाँव की समस्या को हल कर सकते हैं। बिल्कुल। वैसे मैडम, गाँव में संस्था है भाई, पंचायत सरपंच हो गया भाई, अपना ग्राम सुधार युवा संगठन हो गया, गौशाला कमेटी होगी, और भी महिला मंडल हो गया। तो थोड़ी सी एक ट्यूनिंग की कमी है। ये इन सारी संस्थाओं के आपस की ट्यूनिंग हो जाए तो काम और बढ़िया तरीक़े से हो जाए। और उसे कड़ी में इसे करें भाई, इन सारी संस्थाओं ने एक मंच पर लाए हमें। क्यों एक सरपंच प्रयास करे, एक सारी संस्थाएं मिलजुल का काम करे, तो उन समस्याओं का निवारण बहुत जल्दी हो जाएगा। इसे प्रयास में भाई युवा संगठन वाले भी हैं, गौशाला वाले भी हैं, उनके भी तालमेल बिठाने के लिए हमें बिल्कुल। वैसे अपने उजाना गांव है, वो प्रयास सेवा समिति है, वहाँ मेरे मित्र हैं, उनकी काम बहुत ग्राउंड लेवल बहुत बढ़िया काम कर रखा है। हाँ, वो मेरे मित्र हैं मेरे में। तो उनकी सबसे बड़ी एक एकता यही है भाई, उनके गाँव में हर एक आदमी उनका साथ देवे। देखो सर, एक तो होनी तो बहुत जरूरी है। हम छोटे छोटे थे ताऊ चाचा तक कहानी भी सुना करते कि एक लकड़ी हो या फिर पूरा गट्ठा हो, तो उसमें फर्क हो। हम एक लकड़ी ने तोड़ सकें, लेकिन पूरे गट्ठे ने नहीं तोड़ सकते। तो पूरे गांव का सहयोग होगा या सभी कमेटियों का सहयोग होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपसी सहयोग बिना जी, देखो एक अकेला आदमी ने बड़ी पहाड़ जैसा कार्य है और मिलजुल का काम करा, जो पहाड़ जैसा कार्य भी बड़ा आसान लग जाए। इसी प्रयास में, इसी मकसद से हम इस लाइन में आए हैं जी। क्योंकि सर देखो, हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तभी जाकर मतलब हमारे जो गांव है उसमें शहरों की तरह सुविधा हो पाएगी। बिल्कुल। जब तक हम खुद की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, जब तक सरकार पे दोष देते रहेंगे या फिर सरपंचों को दोष देते रहेंगे, तो हमारे गांव में सुधार नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि सहयोग करके और गाँव के सुधार करवाए जाए। हाँ जी, बिल्कुल। सहयोग तो जी सबसे पहले है। वैसे भी जो मेन जो समस्या हैं गाँव की, उनकी एक लिस्ट भी तैयार करने लग रहे हैं
भाई जो पानी की है, शिक्षा की है, लाइब्रेरी की है। वैसे लाइब्रेरी वाशिंगटन वाले ने आपसी सहयोग से एक लाइब्रेरी भी चालू कर रखी है। मौका पर उसमें 40-50 बच्चे उसमें तैयारी भी करने लग रहे हैं। लाइब्रेरी का महत्व हर एक अब युवा को समझना लग गया, हर एक गांव वाले को समझना लग गया भाई जो ये लाइब्रेरी है इसका महत्व क्या है। भाई किसी का बच्चा पढ़ागा जो कामयाब होगा, बच्चा कामयाब हो गया तो गाँव कामयाब हो गया। हाँ जी। देखो सर, वैसे तो जो धनौरी गांव है काफ़ी संपन्न है, देखने को मिला है, सड़कें हैं, मतलब ऐसा बुरा हाल नहीं है। नहीं तो बहुत सारे गांव में ऐसा होता है कि अंदर जाते ही मतलब गलियों का बुरा हाल है, वैसे बस पूछो मत ना। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा काफ़ी संपन्न गांव है, ऐसी समस्याएं नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मतलब ये हो आपके मन में कि देखो अगर गांव वाले मेरा सहयोग करते तो मैं अपने गांव के लिए ये करना चाहूँगा कुछ अलग से। बिल्कुल जी। वैसे गली की जी 2-3 गली है यहाँ जो मेन गली है उनमें समस्याएं हैं। क्यों प्रॉपर उनकी पानी की निकासी नहीं है। मेन निकासी के कारण उसमें चिक्कड़ रहा है। ये 3-4 जो मेन एंट्री हैं जो अपनी गांव की गली है उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। हर एक आदमी ने, सारा गांव वाले ने समस्या है। तो इन्हीं समस्याओं को बाकी एक करंट भी लग रहा है, एक प्रयास अभी 3D एक गली का मैप बनवाने लग रहे हैं भाई। प्रॉपर अब गली ऐसी है तो आने वाले जो टाइम मिला तो ये गली ऐसी होगी, एक मैप तैयार करने लग रहे हैं। वो लोगों को समझ में भी आएगा भाई जो अपना पब्लिक साथ देवा, गांव राम साथ देवा, छत्ती बिरादरी साथ देवा, तो हम ये विजन लेके चल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, गांव में मतलब CCTV की कैसी सुविधा है? CCTV नहीं है, ये भी एक जो लिस्ट है जो आपने मैंने चलो एक घोषणा पत्र लाओ या कुछ लाओ, उसमें ये चीज़ें हैं भाई। CCTV है, पानी की निकासी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो मेन जो अहम मुद्दे हैं तो वो सभी ले रखे हैं। वैसे मैं जब युवा संगठन का प्रॉपर जो जिम्मेवारी मिली थी मैंने, उस टाइम भी मैंने मेरे टाइम में 7-8 कार्य जो लिखित में लिए थे पहला भाई इन कामों पे आपने फोकस करना। हर एक चीज़ एक काम पे मैंने चलो अपने जो 10 काम है जी, एक काम पे फोकस करो, पहले उसी प्रॉपर अपने सिरे पे लगाओ। जब 10 काम में हाथ लगाओ हैं तो अपने सारे काम अधूरे रह जाएंगे। पहले प्रॉपरली ग्राउंड लेवल पे एक काम पे हाथ लाओ, वो तभी आगे बढ़ेगा और सभी का तभी सहयोग मिलेगा बना। बिल्कुल सर, मतलब किसी भी काम को 100% दो अपना, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो। देखिए सर, CCTV बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि आपके यहाँ पे कैथल के एक जिले में कुराड़ गांव में अब थोड़े दिन पहले एक दुर्घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो पकड़ा भी गया, लेकिन बाद में पकड़ा गया, लेकिन इससे बड़ी सुविधाएं होती है। CCTV का बड़ा अहम रोल है जी आज के टाइम में जी। तीसरी आंख है जी, बिल्कुल। क्यों CCTV में जी एक तो अपराध पे बिल्कुल देखो लगागा, अंकुश लगागा इसमें। हाँ, अब जो बस स्टैंड पे है जी, कई दुकानदारों ने या 1-2 चोरी की वारदात तो या तो उसका बड़ा इफेक्ट पड़ने लग रहा है भाई, कैमरे लग रहे हैं। हाँ, बाकी आने वाले दिनों में तो जी अहम ज़रूरत है जी CCTV कैमरे की। जो मेन एंट्री गेट है, जो गली है भाई, उन पर बंदा जो भी एक बार ही सोचे हैं भाई आप नज़र में हो। और ये तो आपने देखा हुआ CCTV कई जो बंदे नहीं पकड़े जा रहे थे उन कैमरे ने या CCTV कैमरे के फुटेज के माध्यम से हुए अपना उनका अपराध जनता के सामने भी आया। ये कुराड़ वाली जो बड़ी दुखद घटना है, ये भी CCTV कैमरे ने अपना जो अपना रोल अदा कराया तो तभी पता लग गया। वैसे समाज में नहीं पता लगता भाई कौन था क्या था, बनी किसके बेगुनाह भी कई बार इसके बेगुनाह फंस जाए जी। तो सर देखो, अगर मतलब गांव का सहयोग वैसे दिखाई दे भी रहा है, यहाँ पर तो चाचा ताऊ काफ़ी बैठे हैं, लेकिन फिर भी गांव से क्या अपील करना चाहते हो? गांव से जी पहले तो यही है भाई, इलेक्शन आंदे जाएंगे जानते रहेंगे जी। हर 2-4-5 साल बाद से कोई MP का MLA का जो आंदे रहेंगे इलेक्शन। भाई मेन मकसद है भाई अपना भाईचारा सबसे अहम रोल है जी। भाई आप में वोटां बदल किसी से भी कोई भी द्वेष ना पाले, मन में गुंडी ना करें। सबसे पहले तो भाईचारा जी। वोट तो आंदे रहेंगे, को किसी एक मन का वोट होता है जी। हाँ जी। भाई सारे गाँव वासियों से ये अपील है भाई अपना भाईचारा बिल्कुल ही वोटां बदलना किसी से ख़राब कर लो बिल्कुल। तो भाईचारा पूरी उम्र का होता है। इलेक्शन तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, कभी 5 साल में कभी 10 साल में इधर उधर होते होते। SHO साहब हमारे साथ हैं रिटायर, तो इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। तो ठीक हो सर? बढ़िया जी, आप ठीक हो? तो काफ़ी सेवाएं दी है आपने। बस सेवाएं कर ही रहे हैं जी। पहले भी पब्लिक की सेवा करते रहे और अब भी पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। पहले सरकारी तौर पर कर रहे थे, ये अपने सोशल तौर पर कर रहे हैं जी। तो सर ग्रामीण उसमें कर रहे हैं अभी? हाँ, ये ग्रामीण तौर पर कर रहे हैं जी। सारा गांव में आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। सर कपिल जी भावी उम्मीदवार है सरपंची के, तो काफ़ी टाइम से आप चलो बाहर रहते हो अब तो फिलहाल, लेकिन पता तो अपने गांव में माहौल कैसा है, क्या चल रहा है। तो मतलब कपिल जी जो गांव की समस्या है उनको ठीक करवा पाएंगे? देखो जी, हमें क्या
पूरे गांव को विश्वास है इन पे। अच्छा। और ये बिल्कुल एक न्यूट्रल आदमी है और हम तो काफ़ी दिनों से देखते ही आ रहे हैं और हमें भी पूरी पूरी उम्मीद है कि जो काम ये मतलब हाथ लगाएंगे तो उसको बिल्कुल पूरा उतारेंगे। पहले से ही समाज सेवी भी है सर। पहले से भी समाज सेवा करते ही आ रहे हैं, तो इनकी तो ज़रूरत पड़ती रहती है। कभी इधर ले गए, कोई कभी कोई ले गया, तो ये कभी इनकार नहीं करते, उसी के साथ चले जाते हैं और काम करवा के आते हैं। गांव में पहले भी काफ़ी सहयोग रहा है बिना पद के भी। बिल्कुल जी, बिना पद के भी किसी वक्त पाया, आधी रात आए कोई तब भी ये उनके साथ चल जाते हैं और अपना पूरा काम करते हैं, पूरा सहयोग देते हैं उनको। राम राम ताऊ। ठीक हो ताऊ? ठीक है। क्या नाम है ताऊ? बर्थू है। बर्थू। तो ताऊ एक बात बताओ, पहले जो बड़े बुड्ढे आया करते उन्हें सरपंच बनाया करते, गांव राम मिलकर है जो अभी तजुर्बा होना जिंदगी का। लेकिन आज के टाइम में ज़्यादातर जो युवा है, नए बालक है, वे शामियान लाग रहे हैं, कुछ नहीं सोच लेकर है, क्योंकि उनका सोचने का तरीका भी कुछ नया है। तो ताऊ क्या कहना चाहोगे? ताऊ पढ़े लिखे तेन कहा करे कड्डे होए ज्यादा होया करे, पढ़े होए तो अच्छा करांगे नहीं तो और आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। और हैं? चल दूसरे ताऊ तो बात कर लेंगे। अच्छा। राम राम ताऊ। राम राम भाई। अच्छा ताऊ नंबरदार बैठे रहो, ताऊ बैठे रहो। क्या नाम है ताऊ? मनसा मनसा। तो क्या कहोगे ताऊ कपिल के बारे में? कपिल के बारे में ठीक है जी, बढ़िया काम करे और अच्छा करेगा। अच्छा। हाँ, माड़ा नहीं करता कभी भी, तो शरीफ ताऊ आदमी। मतलब नई नई पीढ़ी शामियान लाग रही, नए नए बालक आ रहे हैं, चाहे सरपंची के मतलब चाहे जिला परिषद में हो, ब्लॉक समिति में हो या मेंबर में हो, नए नए बालक आ रहे हैं। ये बालक जितने मारे तो रहे सारे लाइन में है, एक भी गलत नहीं, सब एक लाइन में चल रहा है। मतलब तो उस मतलब जो दारू दूरू का होया करे कोई वो सिस्टम नहीं, इसमें जितने बैठे इसमें दारू वाला कोई भी नहीं, अच्छा। सारे के सारे जगह आ जाएगा, चाहे कुछ खाने हो या ले आड़ा कुछ नहीं अड़े। नशा मुक्त इलेक्शन है। हाँ, जो जनरल इलेक्शन है जमा। चलो अच्छी बात है। हाँ, तो ये देखियो एक आधे ताऊ तो और बात करांगे। आप भी बोल रहे ताऊ? राम राम तो ले लो। राम राम जी। ठीक हो गए ताऊ? तो ठीक है जी। कितनी उम्र होगी? 80 होगी जी। बस फिर वो तेरी हो रही ताऊ। अरे बोलते दो ताऊ, 80 साल का तजुर्बा ले रहे हो जिंदगी का, तो कुछ तो बता दो, शानी ही बात है। शानी क्या है वीर जी, भाईचारा का रखना है। हाँ सही बात है ताऊ, भाईचारा जरूरी है। भाईचारा जरूरी है, क्योंकि ताऊ बेरा है जो हमारे बड़े बुढ़िया ने तजुर्बा हुआ है ना, वो ना तो कितने किताबा में पावे, ना डिग्रिया में पावे, ना गूगल पे पावे, वो कितने नहीं पावे। लोगों ने इतनी याद बुढ़िया का याद को यादाश्त कम होगी। हाँ, याद कम होगी, यादाश्त कम होगी, उम्र ज्यादा होगी ताऊ। हाँ जाना का। हाँ राम राम ताऊ। राम राम। ठीक हो ताऊ? ठीक है, ठीक। क्या नाम है ताऊ? बलवंत है जी। बलवंत। तो आप बताओ ताऊ, कि मैं तो आपने भी बहुत सारा जिंदगी का एक्सपीरियंस होगा। हाँ, तो कपिल जी है जो नए बालक हैं, तो मतलब काम की समस्या हल करवा पाओगे? बिल्कुल जी, ये इतना साफ छवि का छोरा है जी, इस पे गांव में कोई भी उंगली नहीं उठा सकता जी। और इसी करके हमारा जो ये परिवार कुनबा है नहीं, ये तमाम इसके गले लग रही सबने मिलकर चुना है। है। हाँ, सबने मिलकर जी, और सहयोग सारा का। बिल्कुल सबका जी। और गांव में समस्या क्या आ रही है तो? समस्या तो कुछ नहीं जी, जो थी है कपिल ने तय दी आपके सामने। ये बस वैसे तो संपन्न गाँव है। हाँ बिल्कुल संपन्न है जी, कोई दिक्कत नहीं जी, मड़ी सी भी क्या है की। राम राम ताऊ। राम राम। ठीक हो ताऊ? हाँ बढ़िया। क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेरा ये चाचा गांव में एक ही रह रहे हैं बस। अच्छा। सबूत गांव में 12 ताऊ और एक चाचा रह रहे हैं अच्छा। सबूत गांव में। बस ये दादा की उपाधि मिलने वाली है 15 साल में इसको। और छोटे में भी कोई बात नहीं है, दादा की उपाधि तो मिलने वाली है बस इसको। एक में बड़े सबसे बड़ा गांव में नेगी निका। मेरा जो दादा था वो 2 साल दो ही है बस, तीसरा नहीं साल हो गई होगी। मतलब नेक बड़ा है इनका। सबसे बड़ा नेक इनका, वो भी सरपंच है नेक में। हाँ, नेक में भी सरपंच है, पर काम भी सरपंच जी से। हाँ, गांव भी सरपंच इसको बनाएगा। सर पहले भी सहयोग पूरा रहा है इनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साफ सभी के आदमी है ऐसे। और देखो सर, गांव में मतलब जो सरपंच बनाया जाए वो पूरे गांव का बनाया जाए, ना किसी गली का, ना मोहल्ले का, ना किसी जाति का, धर्म का हुआ, तो 36 बिरादरी का सरपंच बनाया जाता है। और यहाँ पर आपने देखो सभी के विचार सुने हैं, सभी के बहुत अच्छे विचार लगे, क्योंकि एक संपन्न गांव है, अच्छा गांव है। और सबसे बात बढ़िया ये है, यहाँ पर एक भाईचारा है। इलेक्शन आते जाते रहेंगे लेकिन यहाँ पर भाईचारा कायम रहता है हमेशा। तो मतलब कपिल जी के भी विचार सुने हैं, ताऊर के भी विचार सुने हैं, तो ताऊर के विचार, कपिल जी के विचार किसे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ऐसे संपन्न गाँव और भी हो सके हमारे हरियाणा में। जय हिंद।